जी नमस्कार। हेलो। जिंदा हो तो जिंदा दिली से जीवो, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। अगर ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने सांसें दी है और हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बार हाथ ऊपर उठा के शानदार तालियां बजा दी जाए। अगर अपने ईश्वर के लिए, अपने अल्लाह के लिए, अपने भगवान के लिए अगर हम तालियां नहीं बजा पाएंगे तो शायद इस धरती पर जिंदा रहना संभव नहीं होगा। यस और नो? यस और नो? उसके बाद अगर इस धरती पे हम सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा पहले जिसको हम पूछते हैं, मानते हैं, वो है आप और हम सबके अपने अपने जो माता पिता हैं, हमारे जो गार्जियन है, हमारी जो पेरेंट्स है, फैमिली है। मैं चाहूंगा उनको भी आप सम्मान दें, उनके लिए भी तालियां बजाएं। और इसके बाद जो सर्वोपरि होते हैं, ईश्वर से पहले, माता पिता से पहले, जिनको हमने, आपने, इस पूरी दुनिया ने, यहाँ तक कि उस परम शक्ति ने भी सबसे बड़ा दर्जा दिया है, वो है हम सबके गुरु, हमारे टीचर्स, हमारे गुरुजन, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, जीवन सिखाया, जीवन जीना सिखाया। उन सब के लिए सबसे शानदार ताली। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम नरेश है, मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। सिर्फ 5-10 मिनट बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मैं मेरी लाइफ में पहले क्या करता था, अभी क्या कर रहा हूँ और आगे आने वाली लाइफ में क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, नाम नरेश कुमार सैनी है, झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ और पिछले 5 साल से ज़्यादा समय मुझे हो चुका है मोदी केयर में। लेकिन अगर मैं बात करूं मोदी केयर से पहले, जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, इससे पहले मैं क्लस्टर हेड हुआ करता था एक क्रेडिट डिपार्टमेंट में, क्रेडिट सोसाइटी में। झुंझुनू, चिड़ावा, पिलानी, नवलगढ़, सिंघाना, ये 5 ब्रांच मेरे पास थी। 5 ब्रांच मैनेजर मुझे रिपोर्ट करते थे और मैं क्लस्टर हेड होता था। मैं जयपुर आरम रिपोर्ट करता था। वहाँ करीब 55 से 60 हज़ार रुपये महीना मेरी आमदनी हुआ करती थी। मेरी सैलरी थी DA बोनस मिलाकर। उससे पहले की बात करूं तो मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस किया है 10 साल। मैंने रिटेल होलसेल का काम किया है। मैंने किराने की दुकान चलाई है। मैंने मोबाइल शॉप चलाई है, रिचार्ज शॉप चलाई है। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे बड़े काम मैंने किए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पैसा नहीं बनाया, पैसा वहाँ पे भी बनाया, लेकिन सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो रही थी, सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो रही थी। आप और हम सब भी पहले से कोई ना कोई काम कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ ज़रूरतें पूरी करनी है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके सपने हैं और सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यस और नो? क्या आप सहमत हैं? देखिए, अगर आप जुड़ेंगे मन से तो शायद आपको ये जो कीमती समय है जो आपने यहाँ पे लगाया है, इसका कोई वैल्यू आपको मिल पाएगा। और हमारा भी इतनी दूर से आपके बीच में आने का जो मकसद है, शायद वो कहीं किसी मुकाम पर पहुँच पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इंटरेक्ट करें। मेरे यहाँ पे जो मेरे गुरुजन यहाँ पे आए हुए हैं, नीरज जी हमारे साथ में हैं, मनीष जी हमारे साथ में हैं, राम सर हमारे साथ में हैं, अरुण सर हमारे साथ में हैं, और हमारे सबके महागुरु वीरू भैया, संजू भाभी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि आप सब उनके लिए एक बार शानदार ताली बजाएं, हमारी गुरुओं के लिए। मेरे गुरुओं को प्रणाम। मैं इस इंडस्ट्री में जब आया, मैंने बताया आपको, क्लस्टर हेड हुआ करता था, 50-60 हज़ार कमा रहा था, लेकिन ज़रूरतें पूरी हो रही थी। छोटा सा सवाल, आप चाहे प्रोफेशनल हैं, आप चाहे कोई दुकान चलाते हैं या खेती करते हैं या आप कोई रेस्टोरेंट होटल चलाते हैं, प्राइवेट नौकरी में है या गवर्नमेंट नौकरी में है, आप अभी सिर्फ टाइम ट्रेड कर रहे हैं, समय ट्रेड कर रहे हैं। जैसा कि मैं भी कर रहा था। मैं रोजाना 8 से 10 घंटे अपनी नौकरी को देता था और उसके बदले में, उसके एवज में मुझे 50-60 हज़ार रुपये मिल रहे थे, जो शुरुआती दौर में कम थे, धीरे धीरे बढ़ के ज़्यादा हुए।
हम अगर अपना समय ट्रेड करते रहेंगे, अपना समय बेचते रहेंगे तो हम कितना कमा सकते हैं, क्योंकि समय की जो उपलब्धता है वो सबके पास बराबर है। 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास भी एक दिन में 1 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा नहीं है। यस और नो? यस और नो? अगर किसी व्यक्ति को 8 घंटे का 10,000 मिल रहा है, किसी व्यक्ति को 8 घंटे का 15,000 मिल रहा है, किसी को 20,000 मिल रहा है, किसी को 50,000 मिल रहा है, किसी को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, क्या वो अपने समय को बढ़ा सकते हैं? यस और नो? बढ़ा सकते हैं। 8 घंटे की बजाय 10 कर सकते हैं। थोड़ी सी इनकम और बढ़ जाएगी, सैलरी और बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलने लग जाएगा। वो 10 घंटे से 12 घंटे काम करने लग जाएंगे, हो सकता है थोड़ी आमदनी और बढ़ जाए, 12 से 15 घंटे, 18 घंटे, लेकिन उसके बाद संभव नहीं होगा। अगर इस तरीके से वो काम करता चला जाएगा तो शायद लंबी उम्र उसकी कम होने लग जाएगी। 18 घंटे के बाद 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके और हमारे समाज में हम देखते हैं कि कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो 24 घंटे चलते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, इस तरह की कुछ संस्थान है, इस तरह का सिस्टम है जो 24 घंटे चलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे वहां पर भी 24 घंटे लगातार काम करने के बाद भी क्या वो आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं? क्या संभव है? अगर संभव है, आपको लगता है कि संभव है, तो पहले अरबों खरबों रुपए लगाने पड़ते हैं। पहले अरबों खरबों रुपए लगाने पड़ते हैं, उसके बाद 24 घंटे की सेवा देनी होती है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको महीना लाखों करोड़ों अरबों मिल जाएंगे। यस और नो? लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पिछले 26 साल से हिंदुस्तान में चल रहा है। कितने साल से? 26 साल से। ये कोई उठाऊ चूल्हा नहीं है, ये चलती फिरती दुकान नहीं है, एक ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ सिस्टम है जो देश की आजादी से पहले से हिंदुस्तान में काम कर रहा है। एक ऐसी हिंदुस्तानी कंपनी जो 1933 से हिंदुस्तान में है। मैं इसके कुछ जो इंटरप्राइजेज है, इसके जो कुछ डिविजन्स है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। मोदी इंटरप्राइजेज जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो 1933 से काम कर रहे हैं, यानी कि 86 साल पूरे हो चुके हैं। कितने साल? 86 साल। और इन 86 सालों के दौरान आज की डेट में अगर बात करूं तो 120 देशों में इनका व्यापार पहुंच चुका है। यानी आप और हम प्राउड कर सकते हैं, हमें ये गुमान होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि हम एक ऐसी संस्था के साथ अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, रिश्ता बना चुके हैं जो 86 सालों से 120 देशों में काम कर रही है। उसी का ही एक डिवीजन है मोदी केयर, जिसमें मेरे गुरुओं ने मुझे एंट्री करवाई। राम सर, अरुण सर और वीरू भैया मेरे पास आए, मैं नौकरी में था। इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, आप पार्ट टाइम में जो आप नौकरी कर रहे हो उसके अलावा अगर आप अपने घर का सामान इस दुकान की बजाय, जो बाजार की दुकान है, इस दुकान की बजाय इस दुकान से अगर खरीद लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिलेगा, जिसको आप सेविंग कर सकते हैं, जिसको आप बचत कर सकते हैं, और बचत करके आप अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं उससे जो आमदनी हो रही है उससे हमारी जरूरतें ही पूरी होती है, वो भी मुश्किल से। यस और नो? यस और नो? हमारा जो भी काम हम पहले से कर रहे हैं उससे सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, वो भी मुश्किल से। अगर सपने पूरे करने हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ये बात मुझे समझ में आई, मैंने शुरू किया और मैंने शुरुआत करी अपने घर का सामान खरीदने से। एक ऐसी दुकान जहां पर घर का सामान खरीदने से बचत तो होती है, बचत के साथ साथ कमाई यानी कि आमदनी होना शुरू हो जाती है। मोदी कह रहे किराने की दुकान मान सकते हो आप, एक कैंटीन मान सकते हो आप, जिसको जिस तरह से समझ में आए उस तरह से इसको आप ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये सपनों को पूरा करने की एक मशीन है जहां पर सपने पूरे किए जा सकते हैं। मेरे पिताजी की सिलाई की दुकान है, मेरे बड़े भाई हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रांच हेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे बचपन की तो उस वक्त बहुत मुश्किलों में मेरा बचपन गुजरा है।
संस्कार अच्छे मिले, माहौल अच्छा मिला, लेकिन रोकड़े की तंगी थी, पैसा कम था। क्योंकि सिलाई की दुकान में कितना आमदनी होता है ये आप महसूस कर सकते हैं। तो सपनों की बात नहीं होती थी, क्योंकि जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल होता था। पिताजी के पास एक 26 इंच की साइकिल हुआ करती थी। जब वो हाफ टाइम में घर पे आते थे खाना खाने के लिए, तो हम कोशिश करते थे कि उस साइकिल को हम चला के सीख ले। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, वो आप महसूस कर पाएंगे। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही कुछ होता है। जब मैं वो साइकिल चलाने की कोशिश करता था, उस वक्त पिताजी को पता चलने पर मुझे डांट पड़ती थी, पिटाई होती थी कि बेटा साइकिल भी टूटेगी, पैर भी टूटेंगे, मेरे पैसे लगेंगे, और इतना पैसा हमारे पास नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, ये वो व्यक्ति है जिसके पास एक साइकिल लेने जितना पैसा भी नहीं था। आज घर में इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म की वजह से दो कारें हैं, एक 13.5 लाख की, एक 17.5 लाख की, दो कारें हैं घर में। यानी कि एक आम से आम इंसान यहाँ पे खास बन सकता है। किया क्या? खाली बाजार की दुकान बदलकर मोदी केयर की दुकान से सामान लेना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही कहूंगा कि खुले दिमाग से इस अपॉर्चुनिटी को सुनना, समझना, देखना। पहले निर्णय मत करना, पहले डिसीजन मत लेना कि यार ये अपने काम की चीज नहीं है। पहले देखना, खुले दिमाग से सुनना, समझना, महसूस करना। क्योंकि आज से पहले भी हम किसी ना किसी कंपनी का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सामान यूज करते आए हैं। स्कूल कॉलेज में जब जाते थे तो ये देखता था कि दूसरे बच्चे बाइक पे आ रहे हैं, स्कूटी पे आ रहे हैं, कार में आ रहे हैं, और अपने पास साइकिल में नहीं है। तो बचपन से सपना भरा बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाला बनना है। लेकिन अगर 10 क्लास पढ़े हो तो आपको 5,000 7,000 मिलेंगे, 12 पढ़े हो तो हो सकता है 10-12 मिल जाए, कॉलेज कर ली तो हो सकता है 15,000 मिल जाए। रेट फिक्स है, इससे ज्यादा की औकात ही नहीं, इससे ज्यादा सोचते ही नहीं है। जब बात करेंगे आपके अपलाइन, जिन्होंने आपको इस सिस्टम के बारे में बताया, वो कहेंगे आप 1 लाख कमा सकते हो, आपको विश्वास नहीं होगा। आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा सकते हो, आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन आज यहाँ पे कुछ ऐसे साथी ही मौजूद हैं जो आपके और मेरे जैसे दिखते हैं, जिनके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 नाक है, 2 आंखें हैं, अपने ही जैसे हैं, सींग नहीं है उनके, ना पूंछ है, अपने जैसे ही दिखते हैं, और अपने शेखावाटी से, अपने क्षेत्र विशेष से हैं, झुंझुनू, चूरू, सिक्कर से हैं। अगर वो दुकान बदलकर वो लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप और हम भी कमा सकते हैं। यस और नो? यस। अगर चाहे तो, अगर अपने सपने हो तो, अगर हम ईमानदारी से लगातार मेहनत करने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो तो। माय डियर फ्रेंड्स, आज 5 साल के करीब मुझे हो चुके हैं। इको स्पोर्ट मुझे मिल गई थी 2018 5 नवंबर को। उसके बाद लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान, जब वापस ओपन हुआ था पहली लहर के बाद, तब किया सेल्टोस और ली थी 17.5 लाख। तो 2 गाड़ियां आज घर में हैं। अब आप फील कर सकते हो कि जिस घर में साइकिल लेने जितना पैसा नहीं था, आज उस घर में 2 गाड़ियां हैं। महीना आज लाखों रुपए इनकम हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं नौकरी में होता और नौकरी में ही रहता, तो क्या मैं वो 2 कारें मेंटेन कर पाता? क्या अपने बच्चों को अपनी मनपसंद स्कूल में पढ़ा पाता? क्या अपने माँ बाप को उनकी मनचाही चीजें दिला पाता, उनके मनचाही जगह पे ले जा पाता? क्या अपने बच्चों को, अपनी मिसेज को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, यहाँ पे हाउसवाइफ हो, चाहे एजुकेशन लेने वाले बच्चे हो, चाहे कोई जॉब करने वाला हो, कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, हर कोई इस काम को कर सकता है। करना क्या है? सिर्फ दुकान बदलनी है। अपने घर का सामान जो कहीं और से ले रहे थे, आज हमारे आरिफ जी ने, आरिफ जी के लिए एक बार चाहूंगा शानदार तालियां। आरिफ जी को बहुत बहुत बधाई। आरिफ जी नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। आरिफ जी ने जिम्मा लिया, इस अपॉर्चुनिटी से मैं तो इनकम कर रहा हूँ, क्यों ना अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गाँव में, अपने शहर में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे पढ़े लिखे बेरोजगार लोग, या पढ़े लिखे बेरोजगार जरूरतमंद बच्चे, या फिर जो पहले से काम कर रहे हैं, वो लोग भी कुछ एक्स्ट्रा काम करें और कुछ एक्स्ट्रा इनकम करें। ये अपॉर्चुनिटी दी आरिफ जी ने, तो आरिफ जी के लिए धन्यवाद अपने बनता है, दिल से बनता है। आपको नहीं पता ये कौन सा जादुई चिराग है।
आप जब इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, तब पता चलेगा कि ये वो खजाना है जहाँ पे अपार संभावनाएं मौजूद है। बशर्ते आप अपना हाथ बढ़ाएं और उस खजाने में से अपने हिस्से की मेहनत से अपने हिस्से का खजाना निकाल ले। यहाँ पे एक सिस्टम मिलता है आपको यहाँ पे टीम बनाने का मौका मिलता है। यहाँ पे आपको अपलाइन मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मार्केट में आप देखेंगे, आप चाहे कोई भी दुकान में चले जाए, किसी नौकरी में चले जाए, किसी धंधे में चले जाए, आपके जो बॉस होंगे वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप बॉस बन जाओ। यस और नो? आपका जो सेठ होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि आप सेठ बन जाओ। यस और नो? लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है कि क्लाइंट चाहते हैं, आपके जो गुरु, आपके जो मेंटर होते हैं, आपको जो इस काम में लेकर आते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा बंदा, मेरा साथी मुझसे ज़्यादा कामयाब बने, मुझसे ज़्यादा अमीर बने, मुझसे ज़्यादा सफल बने। ये सिस्टम की खूबसूरती है। और सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात, ध्यान से सुनिएगा, सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात दोनों बता के जाऊंगा। अच्छी से बताते हैं, मैं बुरी वाली बताऊंगा। इजाजत है गुरुदेव? इजाजत है? हाँ, सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात दोनों बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में मौलाना साहब आए। मैं चाहूंगा कि वो अपने कीमती समय को, हमारे बीच में मौलाना रेहान उस्मानी जी, एक बार शानदार तालियां चाहूंगा मौलाना उस्मानी जी। दूसरे हैं हमारे साथी नायब शहर काजी सादिक उस्मानी जी, शानदार तालियां इनके लिए। मौलाना अब्दुल रशीद जी, एक बार शानदार तालियां। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं आप आए और इनका सम्मान करें। सर आप भी सर, सर आप भी सही। यार हमारे से करवाओगे? नहीं आप आपसे बरकत के लिए दुआ दरखास्त है, और अल्लाह ताला जो है ना कारोबार के अंदर आओ ऊंचा आओ। मुफ्ती साहब आए, आ जाओ, आगे आओ, आए। आ जाओ। एक बार फिर से चाहूंगा इनके लिए शानदार तालियां। एक बार फिर से हम सब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप भी दुआ करें, हम सब दुआ करें। ये जो एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, जो एक मौका हमारे बीच में आया है, इस मौके को हम जाने ना दें। ये हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य है, क्योंकि आज की डेट में रोजगार उपलब्ध नहीं है। रोजगार उपलब्ध नहीं है। ये एक ऐसा अवसर है जहाँ से हम रोजगार बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा बातें हम फिर कभी बैठ के करें और इस सेशन को हम कंटिन्यू करें। और मैं खुद भी सीखना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी और बुरी बातें जो बताए वो बता के जाओ। जी, अच्छी और बुरी दो बातें बताने आए थे ना, वो बता के जाओ। चलिए हाजी आप बोल रहे हैं कि जो आप एक अच्छी और एक बुरी बात बता रहे थे इस सिस्टम की, वो प्लीज बता के जाएं। जी धन्यवाद।
आपने मुझे याद दिलाया, बोलक्कड़ आदमी हूँ उसके बाद भी पैसा आ रहा है, तो ये सिस्टम की पावर है ना। तो एक अच्छी, सबसे अच्छी बात और एक सबसे बुरी इस सिस्टम की, दोनों बातें आपको बता के जा रहा हूँ। दिल से लगा लीजिएगा, आप कामयाब हो सकते हैं। अच्छी वाली को भी दिल से लगा लेना और बुरी वाली को भी लगा लेना। अच्छी बात यह है कि सिस्टम में कोई भी कभी भी एंट्री कर सकता है। 18 साल की एज के बाद, चाहे लड़की हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, मोटा हो, छोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी हो, अगर सपने हैं, चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबका स्वागत है, सबके लिए बराबर है। कोई धर्म भेद, जात पात कुछ नहीं है यहाँ पे। ये ओपन अपॉर्चुनिटी है, ओपन संभावना है। ये सबसे अच्छी बात। और बुरी बात बता दूं क्या? हेलो, अच्छी तो हो सकता है, सुने ना सुने, बुरी बहुत जल्दी सुनते हैं सब, है ना। दूध बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है, दारू बेचने के लिए कहीं जंगल में बैठ जाओ, लोग अपने आप आ जाएंगे। तो अच्छी बात, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। और बुरी बात ये, ऐसे ही चले जाते हैं लोग, क्योंकि आने का कुछ लगता नहीं है और जाने का भी कुछ लगता नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट में ये इंडस्ट्री आपका स्वागत करती है, बिना किसी